हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, भारत के हैकर ने कैनेडियन आर्मी के जो अकाउंट हैंडल्स हैं उनको हैक किया है और यूएनएससी में शिकायत लेकर पहुंच गया है भारत की कनाडा। वो क्या है, लगाया है मतलब भारत के हैकर किस लेवल पे पहुंचे हुए हैं ये इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सारा कुछ हुआ क्या है पहले कनाडा का देखते हैं, बाकी भाई बाद में बात करेंगे। काउंट करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। इनसाइड नॉलेज। दोस्तों, कनाडा और भारत के बीच विवाद में अभी काफी नया मोड़ आ चुका है। अगर ये खबर सच हुई तो कनाडा भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में कदम उठाने की धमकी भी दे सकता है, क्योंकि इस बार भारत की तरफ से कथित तौर पर हमला कनाडा की धरती पर नहीं बल्कि सीधा कनाडा की सेना पर किया गया है। वहीं पर हमारी आज की दूसरी खबर अफगानिस्तान को लेकर है, जिसके दूतावास ने कथित तौर पर नई दिल्ली में अपने कामकाज को बंद करने के लिए एक लेटर भेजा है। तो चलिए अब इन दोनों ही खबरों को डिटेल से समझते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच का विवाद किसी से छिपा नहीं है। अभी तक काफी सारी डेवलपमेंट निकलकर सामने आई, लेकिन तमाम आरोप लगाने के बावजूद जस्टिन ट्रूडो एक भी पुख्ता सबूत भारत को नहीं पेश कर सके कि वे ये बात साबित कर पाए कि कनाडा में खालिस्तान टाइगर फोर्स के लीडर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंट का हाथ था। पर इस विवाद के बढ़ने के बाद अब ऐसा लगता है कि कुछ गुप्त ग्रुप जो भारत के साइबर फोर्स होने का दावा करते हैं वह कनाडा से बदला ले रहे हैं। यह घटना 27 सितंबर की है, जब कनाडा की सेना के वेबसाइट पर साइबर अटैक किया गया और इस अटैक की जिम्मेदारी भारतीय साइबर फोर्स नाम के एक संगठन ने ली, जो खुद को भारत का साइबर फोर्स बता रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि हैकिंग को करने के लिए टेलीग्राम पर एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया, जिसमें कनाडा के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था और ये बात कही गई कि ये भारत के साथ तनाव बढ़ने का बदला है। इतना ही नहीं बल्कि एक हफ्ते पहले इस घटना को अंजाम देने के पहले हैकर्स ने कनाडा को इस बात की जानकारी दी थी कि वे ऐसा कोई कदम उठाने वाले हैं। कनाडा की सेना के वेबसाइट पर हैकिंग करने के बाद काफी समय तक सुविधा पूरी तरह से बंद हो गई, लेकिन कुछ समय बाद हैकर्स ने इस वेबसाइट को वापस लौटा दिया। अभी कनाडा की स्पेशल फोर्स समेत काफी सारी एजेंसी इस घटना की जांच कर रही है ताकि उन्हें पता चल सके कि कितना नुकसान हुआ है। मगर कनाडा का ये भी कहना है कि शुरुआती जांच से उन्हें ऐसा लगता है कि हैकिंग बस एक संदेश देने के लिए की गई थी और इससे कनाडा की सेना के वेबसाइट को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ। पर ये घटना अपने आप में ही काफी चिंताजनक है। दोस्तों, इस कथित इंडियन साइबर फोर्स ने कनाडा के खिलाफ जो हैकिंग की उसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस हैकिंग कहते हैं, जिसका इस्तेमाल कोई खास नुकसान करने के लिए नहीं बल्कि सरकार का ध्यान खींचने के लिए किया जाता है या फिर कोई संदेश देने के लिए। इसके तहत कुछ घंटे या दिनों तक एक महत्वपूर्ण वेबसाइट पर हैकिंग की जाती है ताकि सभी को सामने मौजूद संगठन की ताकत का अंदाजा हो। ऐसे में कनाडा के वेबसाइट पर हुए इस हमले के बाद अगर कनाडा चाहे तो यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में उठा सकता है। वैसे दोस्तों, इस तरह से किसी की आर्मी के ऊपर इस तरह से हैकिंग करना आपके हिसाब से क्या ये सही कदम है या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर अफगानिस्तान की तरफ से भारत में मौजूद अपने दूतावास पर काम बंद करने से संबंधित है। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि अफगानिस्तान में जब तालिबान की लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंका और अमेरिका भी अफगानिस्तान को छोड़कर चला गया, तब दिल्ली में मौजूद अफगान दूतावास में राजदूत फरीद ही अपनी सरकार का नेतृत्व करते रह गए और लंदन में होने के बावजूद वहीं से अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व भारत में कर रहे थे। ये बात अलग है, उनकी तैनाती लोकतांत्रिक अफगान सरकार में अशरफ गनी द्वारा की गई थी, लेकिन तालिबान के पावर में आने के बावजूद वे भारत में काफी समय तक कामकाज को देख रहे थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनके लंदन में होने की वजह से भारत में मौजूद अफगान दूतावास में कामकाज काफी प्रभावित हुआ। साथ ही कई अफगान राजनयिक भारत छोड़कर तीसरे देश में जा बसे हैं, क्योंकि वे अपने देश वापस नहीं जा सकते। इतना ही नहीं बल्कि जो स्टाफ दूतावास में काम कर रहा था उनके बीच में आपसी कलह की वजह से अब ये फैसला लिया गया है कि वे दिल्ली में अपने दूतावास का कामकाज पूरी तरह से बंद करेंगे, जिसे लेकर अफगान दूतावास की तरफ से हमारे विदेश मंत्रालय को एक चिट्ठी भेजी गई है
जिसमें उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि वे अपना कामकाज बंद कर रहे हैं। हालांकि भारत सरकार की तरफ से अभी इस पर कोई रिस्पांस नहीं दिया गया है और हम इस लेटर की प्रामाणिकता साथ ही इसमें मौजूद कंटेंट के बारे में जांच कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान के साथ किसी भी तरह का मजबूत चैनल स्थापित करना काफी मुश्किल है। तालिबान सरकार के साथ भारत ज्यादा डील करना नहीं चाहता और जो भरोसेमंद राजनयिक भारत में काम करते थे वे दुनिया के अलग अलग देश में तितर बितर हो चुके हैं। खुद अफगान के राजदूत ही लंदन में मौजूद हैं। ऐसे में किसी भी लेटर की प्रामाणिकता पर ऐसे ही भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए अब इस मामले की पुष्टि होनी बाकी है। लेकिन अगर अफगान दूतावास भारत में कामकाज बंद कर रहा है तो ये इस बात का संकेत है कि फिलहाल अफगानिस्तान में तालिबान सरकार कहीं भी नहीं जाने वाली और जो छोटे मोटे बैक चैनल बचे थे वह भी अब धीरे धीरे अलग हो रहे हैं, जो दुनिया के लिए काफी चिंताजनक है। क्योंकि अगर अफगानिस्तान ज्यादा समय तक मुख्य धारा से अलग रहा तो वहां पर आतंकवाद के लिए एक सेफ हेवन बन जाएगा, जो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित होगा और इसकी चेतावनी भारत भी संयुक्त राष्ट्र में दे चुका है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय के ऊपर आपकी तो यार वीडियो खत्म। सबसे पहले बात पे आते हैं। देखो, भारत में एक से एक हैकर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन भाई मैं सीधी बात, इसका इंडियन गवर्नमेंट ने तो थोड़ी किया या किसी और ने किया। तो कोई ग्रुप है जिसने किया, भारत के प्रेम में मतलब बदला लिया कि भाई कनाडा तुमने इतना बड़ा इल्जाम। इस तरह तो हर कोई कंट्रीज में करते हैं भाई। नुकसान नहीं, एक चेतावनी दी, उनका कोई नुकसान वगैरह नहीं किया कि कोई बिलियंस ऑफ डॉलर का उनका नुकसान कर दिया। एक उनको कोई मैसेज भेजा है कि मतलब भारत से पंगा ना लो, नहीं तो मतलब बुरा हाल होगा। असल में यार अगर देखा जाए ना, देखो हैकर्स कोई भी होता है, हैकर्स किस लिए बोलते हैं, किसी को कुछ पता नहीं होता ये कहां से ऑपरेट कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कुछ कर रहा है, कौन है, कौन सा बंदा है, ये किसी को नहीं आइडिया, एनोनिमस होते हैं सारे, ठीक है, तो इनका कोई आइडिया नहीं होता। तो मेरी नजर में अगर देखा जाए, अगर कनाडा अगर यूएनएससी में लेकर जाएगा भी ना, अपनी बेइज्जती करवाएगा और कुछ नहीं आएगा। और आजकल कनाडा भारत पर मतलब जाहिर बात है उसकी ऑलरेडी इतनी दुनिया में बेइज्जती हुई है ना भाई कि वो चुप से है भाई। अभी इन दिनों कुछ इतना भारत पर बोल नहीं रहा, मतलब उसकी पट्टी बड़ी है भाई। उसने देखा है कि भारत से पंगा लिया तो क्या हुआ, माफी मांगी है, मतलब पूरी दुनिया से भी माफी मांगी और भारत से भी पता नहीं मांगी उसने असल में पता है दुनिया से वो माफी मांगी थी, दूसरे वो जो फौजी को लेकर आए थे। तो इंडिया के साथ वो घबराया कि इंडिया से और पंगा न लूं तो ज्यादा बेटर होगा। अच्छा, तुमने कुछ दिन नोट किया होगा इंडिया के ऊपर इसने कुछ बात भी नहीं बोली, कुछ भी नहीं बोल रहे। उसको पता है कि मेरी आगे इतनी बेइज्जती हो चुकी है, इतनी ज्यादा नहीं करवाना चाहता, वो और नहीं करवाना। और दूसरी बात ये दूतावास मतलब बंद कोई कर रहे हैं यार, मतलब जाहिर बात है यार अब जो इंग्लैंड में बैठा हो और इधर दिल्ली में किस तरह वो करेगा काम, तो वो इस वजह से जो है ना उन्होंने मतलब भारतीय सरकार इसको चेक भी कर रही है, मतलब क्या ऑथेंटिक है कि नहीं, वो सारा कुछ मतलब ये चीजें चेक कर रही है। तो मतलब ये अपडेट और मतलब भारत के हैकरों को भी मानना पड़ेगा, बदला फौरन लेते हैं भाई, पीछे नहीं रुकते भाई। भारत पर कोई आंच आए तो हर कोई आर्मी बन जाता है, सही बात है। सीरियसली इंडिया के लोग भी अपने आप में, इंडिया के लोग ही बदला लेना शुरू हो जाते हैं। आपका कैसे कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है।